22 मार्च 2025 से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और जितना भी लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं सभी का एक ख्वाब है कि ड्रीम इलेवन में मेगा लीग कब मैं जीतूं। तो दोस्तों आप जीत सकते हैं। आपको कोई दूसरा नहीं जितवाएगा, आप खुद ही टीम बना करके जीतेंगे, लेकिन आपको अपना जो सोच बदल देते हैं बार बार वो सोच नहीं बदलना। मैं क्या सोच की बात कर रहा हूँ मैं आपको समझा दूं। जैसे आपको मिसाल के तौर पर ये ले लीजिए, आप क्या करते हैं टीम बनाने के लिए जब ड्रीम इलेवन खोलते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए विकेट कीपर में कुंटन डिकॉक का सिलेक्शन 70% और आर गुरबाज का सिलेक्शन 12%। मान लीजिए कि दोनों खिलाड़ी ये मैच खेलने वाला है, तो आप जब पहले टीम बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि आर गुरबाज का सिलेक्शन 12% है और कुंटन डिकॉक का सिलेक्शन 70% है, तो आप कुंटन डिकॉक को नहीं लेकर के आर गुरबाज को लेकर के अपना टीम बनाते हैं। आर गुरबाज को ले लिए और टीम बना करके रख लिए। लेकिन जब टॉस हुआ, लाइनअप आउट हुआ, उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको डर हो जाता है कि आर गुरबाज कम सिलेक्शन है, कोई भी नहीं ले रहा है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप आर गुरबाज को हटाते हैं और 70% सिलेक्शन डिकॉक का है उसको अपना टीम में ले लेते हैं। टीम आपका लग गया। अब जब मैच स्टार्ट होता है तो आपको पता चलता है कि आर गुरबाज जो आपका पहला सिलेक्शन था वही पॉइंट दिया और डिकॉक जिसको आपने पहले बार में नहीं लिया था वो खिलाड़ी आपको नहीं पॉइंट दिया। तो आप पछताते हैं कि काश मैं क्यों चेंज किया, चेंज ना करता तो आज मैं जीत जाता, ना जीतता तो मेरा रैंक बेहतर होता, मैं और कुछ बेहतर कर सकता। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आप जिस पे फर्स्ट बार में ही आपका दिमाग सेलेक्ट कर लिया है जो खिलाड़ी को, वही खिलाड़ी आपको अपना टीम में लेना है। तो यहाँ तो आपको हो गया कि आपको बदलना नहीं है। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप ये आईपीएल का मान लीजिए 74 मैच है, 74 मैच में आपको कंटिन्यू एक जैसा टीम बनाना है। एक जैसा टीम जैसे कि ऑलराउंडर में आप अगर 3 या 4 ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, बल्लेबाजी में 4 से 5 बल्लेबाज के साथ जाते हैं, गेंदबाजी में आपको अब ज़्यादा नहीं, कम से कम एक तो आपको लेना ही है, लेकिन 1 से 3 उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 1 2 3 ये गेंदबाजी रखिएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। लेकिन जो पैटर्न आप बनाते हैं वो पैटर्न आपको कंटिन्यू यूज करना है। जैसे गेंदबाज 2 रखते हैं तो कंटिन्यू 2 गेंदबाज के साथ जाइए, ऑलराउंडर 3 रखते हैं तो कंटिन्यू 3 के साथ, और बल्लेबाज 4 या 5 रखते हैं तो 4 या 5 के साथ। विकेट कीपर में भी आपको वही सोचना है कंटिन्यू। आप देखते होंगे कि ऐसा मैच होता होगा, होता ही है कि कभी 3 बॉलर, 4 ऑलराउंडर और 3 बल्लेबाज और 1 विकेट कीपर, ऐसा मैच होता ही होता है। तो आपको कंटिन्यू यही तरीका अपनाना है जो तरीका से फर्स्ट मैच में टीम बनाए। ये तो हो गया दूसरा बात। अब आप सीबीसी किसे बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों, सीबीसी बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो आईपीएल के जितना भी मैच होगा सब मैच में बल्लेबाज ही आपको पॉइंट ज़्यादा देगा, तो बल्लेबाज को ही आपको बनाना है। ऑलराउंडर को आप कब बनाएंगे, जब छठे 5वें और चौथे नंबर का बल्ले ऑलराउंडर जो है, जो बॉलिंग 4 ओवर करता हो और 4 से 6 नंबर तक पे बल्लेबाजी आ जाता हो। तो जिस टीम में आपके पास ऑलराउंडर को कप्तान वाइस कप्तान बनाएंगे, उस टीम में आपका 1 से 4 नंबर तक के बल्लेबाज में कम से कम 2 बल्लेबाज आपका टीम में नहीं होना चाहिए। क्यों कि जब 2 बल्लेबाज जल्दी आउट होगा तभी आपका ऑलराउंडर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों तरफ से पॉइंट देगा। नहीं तो आप अगर टॉप के सारा बल्लेबाज चल गया तो ऑलराउंडर आपको गेंदबाजी से ही पॉइंट देगा, जो कि कप्तान नहीं बैठेगा। तो ऑलराउंडर में अगर आप कप्तान बनाते हैं तो 4 से 6 नंबर तक के ऑलराउंडर को ही बनाना है। उसके बाद टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आपको कम से कम 2 ड्रॉप करना है।
और मैं आपको बोलूँगा ज़्यादातर आपको क्या करना है, 1 से 4 नंबर तक के बल्लेबाज को ही CBC ट्राई कीजिए, क्योंकि IPL में पिछले बार भी आप लोग देखे हैं, जो मैच के दीवाने हैं और ड्रीम 11 कंटिन्यू खेल रहे तो उसको पता होगा कि बल्लेबाजी सपोर्ट पिच तैयार किया जाता है। और ड्रीम 11 इस बार आपको बल्लेबाजी के फेवर में, मतलब एक चौका पे पहले जो 4 पॉइंट मिलता था तो उसको बढ़ा दिया है और एक छक्का पे आपको 12 पॉइंट मिल रहा है। तो बल्लेबाजी के फेवर में ही आप ड्रीम 11 पॉइंट दिया है, आपको 1 से 4 नंबर तक के बल्लेबाज को ही CBC बनाना बेहतर होगा। अगर एक बल्लेबाज 70 रन मार देता है तो वो आपको 300 पॉइंट कप्तान में दे करके चला जाएगा आराम से, जो अभी ड्रीम 11 का पॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि बल्लेबाज में बनाना है तो ओपनर बनाइए या तीसरे नंबर के बनाइए या चौथे नंबर के बनाइए, लेकिन चौथे नंबर के बल्लेबाज को जब आप कप्तान बनाएंगे तो कम से कम एक ओपनर बल्लेबाज आपका टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक ओपनर बल्लेबाज 1 रन 2 रन या 10 रन या 0 पे आउट हो जाएगा तो तीसरे नंबर के बल्लेबाज आ जाएगा। तीसरे नंबर के बल्लेबाज 25-30 रन मार करके चौथे नंबर के बल्लेबाज को मौका मिल जाएगा। वो मौका मिलेगा तो 20 ओवर तक खेल जाएगा तो आपको कप्तानी पारी आराम से खेल करके दे जाएगा। तो यहाँ पे कप्तान वाइस कप्तान बता दिए, और जो खिलाड़ी आपने फर्स्ट में सिलेक्शन किया है वही आपका टीम में रहेगा मैच स्टार्ट होने तक, आपको बदलना नहीं है। उसके बाद आपको रोटेशन में, तो देखिए रोटेशन का खिलाड़ी जो है हर मैच में आपको रोटेशन का खिलाड़ी कम से कम 5 से 7 ऐसा मिल जाएगा जिसका सिलेक्शन कम होता है। तो उसको क्या करेंगे, जैसे आपको मिसाल के तौर पर KKR का ही ले लीजिए, तो हाईएस्ट सिलेक्शन का देख लीजिए, डिकॉक 70% और वी अय्यर 74%। अब आते हैं ऑलराउंडर के सुनील नारायण 89, आंद्रे रसल 84%। अब इधर आ जाइए वी चक्रवर्ती आपको 85%। बाकी ये देख लीजिए 5 खिलाड़ी हाईएस्ट सिलेक्शन का है। अब 6 खिलाड़ी जो इसका है वो कम सिलेक्शन का। 6 में से आप देख लीजिए हर्षित राणा, और उसके अलावा हर्षित राणा के बाद अलावा आपके पास जो है कौन खेलेगा, ए नोरजे सिलेक्शन 20%। इसके अलावा रमनदीप सिंह भी खेल सकता है 8%। इसके अलावा रिंकू सिंह 28% और आर गुरबाज 12%। तो ये सब अगर खेलेगा तो ये सब का सिलेक्शन कम रहेगा, तो आपको हर मैच में ऐसा दिखाई देगा जो कि 5 से 7 खिलाड़ी का सिलेक्शन कम रहेगा। तो वही 5 से 7 में से किसी में 2 कम सिलेक्शन के खिलाड़ी किसी टीम में 3 कम सिलेक्शन, एक टीम के तरफ से बता रहा हूँ। जैसे KKR के टीम के तरफ से आपको 6 खिलाड़ी कम सिलेक्शन का है और 5 खिलाड़ी हाईएस्ट सिलेक्शन का है। तो 6 में से कम 2 खिलाड़ी KKR का टीम के तरफ से आपका टीम में होना चाहिए और 2 खिलाड़ी RCB का, या 1 खिलाड़ी आपको RCB का, या 3 खिलाड़ी, मतलब एक टीम के तरफ से आप कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ी कम सिलेक्शन का आपको लेकर के कॉम्बिनेशन बनाना है। अब यहाँ पे एक टीम भी बना करके आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए पीसाल्ट सिलेक्शन 77%, डिकॉक 71%, 70%, विराट कोहली, रजत पाटीदार, वी अय्यर, ये सब हाईएस्ट सिलेक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर में आंद्रे रसल, सुनील नारायण, लिविस्टोन, और बॉलिंग सेक्शन में देखते हैं तो वी चक्रवर्ती, जे हेजलवुड। यहाँ पे इतना सिलेक्शन का खिलाड़ी हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, रोटेशन में, जैसे किसी टीम से आपको वी अय्यर कंटिन्यू आपको पॉइंट नहीं देगा, डिकॉक हर मैच में आपको पॉइंट नहीं देगा, रजत पाटीदार हर मैच में आपको पॉइंट नहीं देगा, लिविस्टोन हर मैच में आपको पॉइंट नहीं देगा, मतलब 10 मैच खेलता है तो 10 मैच में से आपको 3-4 मैच में ये सब खिलाड़ी पॉइंट देगा, बाकी का 5-6 के मैच आपको पॉइंट नहीं देगा।
तो यही सब के जगह आपको कम सिलेक्शन का खिलाड़ी रोटेशन करना है। किसी टीम में आपको डिकॉक के हटा करके कोई और कोलकाता का ही कम सिलेक्शन का खिलाड़ी, जैसे रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है, गुरबाज है, उसको ले लेना है। वी अय्यर की जगह किसी और को, जो अभी नाम सजेशन में दिए। इसी तरह आपको रजत पाटीदार, पी साल्ट और लिविस्टन की जगह आपको वो कम सिलेक्शन आरसीबी के टीम की तरफ से ले लेना है। एक एक करके हटाते जाना है और एक एक कम सिलेक्शन का आपको लेते जाना है। और कप्तान वाइस कप्तान वही तीसरे नंबर पे, या ओपनिंग पे विराट कोहली आएगा तो आपको विराट कोहली को, सुनील नारायण ओपनिंग करने और 4 ओवर बॉलिंग करेगा तो सुनील नारायण को कप्तान दीजिए। इस तरह से आपको कप्तान वाइस कप्तान बिल्कुल जो परफेक्ट होता है, 1 से 4 नंबर पे जो भी बल्लेबाजी करेगा उसको आपको बनाना है। और छठा पे या पाँचवा पे बनाते हैं तो ऐसा ऑलराउंडर और टॉप के आपको 2-3 बल्लेबाज को ड्रॉप करना ही होगा ऑलराउंडर को कप्तान बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं जो मैं आपको समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट